बच्चों, आज हम बात करेंगे टीसीपी प्रोटोकॉल्स की। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको डेफिनेशंस ओरल समझाई थी। आज हम पूरा इसको जानेंगे। टीसीपी प्रोटोकॉल्स जो हमारे प्रोटोकॉल्स की बैकबोन होती है, इसकी डिटेल आगे हम पढ़ेंगे। वो इस प्रकार है। इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में जो फर्स्ट वाला है, ये एप्लीकेशन लेयर आती है सारी। एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं? टेलनेट, एफटीपी, एसएमटीपी और ये डीएनएस, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये कौन से होते हैं? दो, यूडीपी और टीसीपी। और जो नेटवर्किंग करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ये कौन सा प्रोटोकॉल होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सारी लेयर्स दी हुई है साइड में। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्किंग लेयर, फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर। इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें किस तरह से प्रोटोकॉल्स हमारे होते हैं और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स का क्या क्या काम होता है। ओके, नेक्स्ट आता है टीसीपी प्रोटोकॉल। यह एक प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसके बिना इंटरनेट में किसी की भी तरह संरचना संभव नहीं है। यह दो डिवाइस के बीच कनेक्शन स्थापित करने और डाटा को आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। और आईपी एड्रेस जो प्रोटोकॉल होता है के साथ मिलकर काम करता है। आईपी एड्रेस का मतलब होता है, जैसा कि उसके नाम से समझ में आता है, आईपी प्रोटोकॉल से मिलकर काम करता है। टीसीपी डाटा की डिलीवरी जो गारंटी रहती है इसमें कि डेटा आपका पैकेट सही जगह पे जाएगा, सही मैसेज पे जाएगा। सेंडिंग जो और रिसीविंग की जो प्रोसेस होती है वो भी सही रहेगी। तो ये आपकी जो टीसीपी की है, ये डेफिनेशन है। लास्ट वीडियो में भी आपको बता दी थी। नेक्स्ट आता है टीसीपी का इंटरनेट पर डाटा का कंट्रोल करने का तरीका। टीसीपी का कार्य डाटा को छोटे छोटे भागों में बांटना होता है, जिन्हें हम पैकेट्स कहते हैं। ओके बच्चों, मतलब मैंने उस दिन जो अपन मैसेज सेंड करते हैं तो डायरेक्ट नहीं जाता है, पहले उस मैसेज को पैकेट में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उसका ट्रांसफ़र किया जाता है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का शॉर्ट फॉर्म होता है। टीसीपी जो होता है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का शॉर्ट फॉर्म होता है। यह एक इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। टीसीपी प्रोटोकॉल एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहलाता है। यह एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, मतलब ये विश्वसनीय होता है। जो भी हम डेटा इस पर सेंड करेंगे या लेंगे वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। टीसीपी प्रोटोकॉल का डाटा उसी सीक्वेंस में रिसीव होता है जिस सीक्वेंस में हम डाटा को सेंड कर रहे हैं। यानी क्लाइंट और सर्वर के में डाटा ट्रांसफ़र में समय, डाटा और ऑर्डर चेंज नहीं होता। जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित होते हैं। मतलब कोई क्लाइंट होता है, कोई यूज़र होता है, वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है किसी डाटा को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए, तो वो उसी फॉर्म में टीसीपी प्रोटोकॉल ला के देता है उसको, जिसमें वो ऑर्डर में जमाया हुआ है। अगर हमने 1 to 10 दिया हुआ है तो हमको 1 to 10 में ही मिलेगा कोई भी डाटा। अगर हमने यूडीपी के थ्रू अगर कोई हम प्रोटोकॉल सेंड करते हैं या यूडीपी किसी प्रोटोकॉल्स को या पैकेट्स को ले जाता है तो उसमें सीक्वेंस नहीं होता। और टीसीपी में क्रमबद्धता, ऑर्डर बने रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। टीसीपी में हैवी वेट प्रोटोकॉल्स भी है, मतलब यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा दे सकते हैं, भेज सकते हैं। ओके, इस प्रोटोकॉल का प्रयोग हमें दैनिक जीवन में कई प्रकार सर्विसेज में करते हैं। एचटीपीएस, टेलनेट, एफटीपी, एमटीपी, ये सब इसके पैकेट्स निम्न प्रकार के हैं। डाटा आदि निम्न प्रकार के हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी जो टीसीपी का प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसके अंदर टीसीपी में भी कुछ प्रोटोकॉल आते हैं। वो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? एचटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी और एसएमटीपी। ओके, स्मॉल मेल ट्रांसफ़र, ये आपको मैंने ओरल समझाया था। नेक्स्ट उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं, है ना? यह एक उद्योग मानक मॉडल है, मतलब इसका बिजनेस फील्ड में बहुत यूज़ होता है, जिसमें व्यवहारिक नेटवर्क समस्या में प्रभावित रूप से तैनात किया जाता है। अगर नेटवर्किंग में कोई प्रॉब्लम आती है, कभी डेटा सेंड नहीं होता है, ट्रैफिक रुक जाता है, तो ये टीसीपी प्रोटोकॉल सबको क्लियर कर अपना रास्ता बनाता है और सारे प्रोटोकॉल जो भी डेटा होता है पैकेट्स को क्लियर करता है भेजने में, सेंड करने में। यह इंटरनेट असेंबल है यानी यह विषम नेटवर्क के बीच में क्रॉस
प्लेटफॉर्म संचार के की अनुमति देता है। अगर कभी बीच में कोई ट्रांसफ़र आ जाता है तो ये बीच में प्लेटफॉर्म का भी काम करता है, जिससे हमारा दूसरा डेटा आराम से सुचारू रूप से जा सके। यह एक ओपन प्रोटोकॉल सूट है। यह किसी विशेष संस्था में स्वामित्व में नहीं है और इसलिए इसका उपयोग व्यक्ति संगठन द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रैक्टिकल के सूट थे। अब इसके डिसएडवांटेज, यह प्राकृतिक में सामान्य नहीं है। तो यह TCP/IP सूट के अलावा किसी भी प्रोटोकॉल में स्टैक को प्रतिनिधित्व करने में विफल रहता है। उदाहरण के लिए, यह ब्लूटूथ कनेक्शन का वर्णन नहीं कर सकता। यह सेवा में इंटरफेस प्रोटोकॉल की अवधारणा को स्पष्ट रूप से अलग नहीं करता, इसलिए नई तकनीकों का वर्णन करना उपयुक्त नहीं होगा। ये इसके डिसएडवांटेजेस है। इट इज़ नॉट जेनरिक। TCP/IP मॉडल के नुकसान, यह प्राकृतिक में सामान्य नहीं है। तो यह TCP/IP सूट के अलावा किसी भी प्रोटोकॉल में स्टैक को प्रतिनिधित्व करने में विफल रहता है। उदाहरण के लिए, यह ब्लूटूथ कनेक्शन का वर्णन नहीं कर सकता। यह सेवा में इंटरफेस प्रोटोकॉल की अवधारणा को स्पष्ट रूप से अलग नहीं करता, इसलिए नई तकनीकों का वर्णन करना उपयुक्त नहीं होगा। ये इसके डिसएडवांटेजेस है। इट इज़ नॉट जेनरिक